Assalamualaikum students, hope you all are fine. We studying the chapter number 5 chemical bonding and our today's topic is ionic character in covalent bond. क्लास हमने आयोनिक बॉन्ड डिस्कस किया था, फिर उसके बाद जो है हमने कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस किया था। कोवलेंट बॉन्ड क्या था? द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ रहे थे। फिर हमने कोवलेंट बॉन्ड की मज़ीद टाइप्स पढ़ी थी। हमने सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स पढ़ी थी। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो भी कोवलेंट बॉन्ड की ही टाइप है, जब उसके करैक्टर्स चेंज हो जाते हैं। जब बात पोलैरिटी की आ जाती है तो कोवलेंट बॉन्ड के हमारे पास टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है और सेकंड हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। हमारे पास टू टाइप्स हैं, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्यों कह रहे हैं? कि जब पोलैरिटी की कोई जगह ना हो, यानी कि पोलैरिटी डेवलप ना हो, तो हमारे पास कब कौन सा बॉन्ड बनता है? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और जब हमारे पास पोलैरिटी डेवलप हो जाती है एटम्स के दरमियान तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। अब हम देखते हैं कि किन एटम्स के दरमियान नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है और किन एटम्स के दरमियान पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है वो हमेशा होमो एटम्स के दरमियान बनेगा, ऐसे एटम्स जो सिमिलर हों। जैसे कि हमारे पास O2 है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, डबल कोवलेंट बॉन्ड। इसी तरीके से हाइड्रोजन है, जो कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों सेम एटम हैं और सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं, कोवलेंट सिंगल बॉन्ड। तो उसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन ने भी नाइट्रोजन के साथ ही बॉन्ड बनाया, तो दो सिमिलर एटम्स हो गए। तो ऐसे एटम्स जो कि सिमिलर हों तो वो होमो एटम्स कहलाते हैं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्या है? हमारे पास होमो एटम्स हैं। तो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हमेशा होमो एटम्स के दरमियान बढ़ती है। इसीलिए अगर मैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करूँ तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो हेट्रो एटम्स के दरमियान बनता है। हेट्रो मतलब डिससिमिलर एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बने वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाती है। इसी तरीके से मैं अगर HCl की बात करूं तो हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया है। इसी तरीके से H2O में ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाई हुई है। और अगर मैं NH3 अमोनिया की बात करूं तो नाइट्रोजन ने भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाए हुए। तो जो हेट्रो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बने वो हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहलाती है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में किस तरीके से H2 हाइड्रोजन ने हाइड्रोजन एटम के साथ क्या करा हुआ है? बॉन्ड बनाया हुआ है। कौन सा बॉन्ड बनाया हुआ है? कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड किस तरीके से होती है? जब हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम्स के साथ क्या कर ले? शेयर अप कर ले। तो बाय शेयरिंग ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होती है। अब ये हाइड्रोजन एटम इस हाइड्रोजन एटम के साथ सेम है, तो इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों सेम होगी, यानी कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? सेम होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है हमारे पास? कि ऐसी एबिलिटी जो कि शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो जब हाइड्रोजन की और इस वाले हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो ना ही ये वाला हाइड्रोजन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगा सकता है और ना ही ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लगाएगा, क्योंकि दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? सेम होगा। तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ना इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा ना इसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। और जब दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगी तो पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी, जिसकी वजह से हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनेगा? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। क्लास अब हम पोलर कोवलेंट बॉन्ड की बात करते हैं जो कि हेट्रो एटम्स के दरमियान होती है। एग्जाम्पल हमारे पास किसकी है? हाइड्रोजन क्लोराइड की है। हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन जो है उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, जिसके रिजल्ट में हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स ऐसे एटम्स के दरमियान फॉर्म होता है जिनमें से दोनों एटम्स में से किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे के मुकाबले में ज़्यादा हो। जैसे कि हाइड्रोजन की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हमारे पास 2.2। इसी तरीके से अगर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो वो होती है हमारे पास 3.2। तो इसका मतलब क्या है कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन के एटम से ज़्यादा है। तो इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा।
जिसकी वजह से हमारे पास इन दोनों पर क्या डेवलप हो जाएंगी, चार्जेस डेवलप हो जाएंगी, पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब क्लोरीन की ज़्यादा होगी किस पर, हाइड्रोजन एटम पर, तो हाइड्रोजन से जो ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, थोड़ा दूर हो जाएगा, और क्लोरीन पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। अब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है कि ट्रू चार्जेस डेवलप नहीं होगी जैसे कि आयोनिक बॉन्ड में डेवलप होती है। इसमें जस्ट ऐसा फीलिंग लाइक चार्जेस डेवलप हो जाएंगी। क्लोरीन इस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा और पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, जिसकी वजह से इन दोनों पर क्या आ जाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। इसी तरीके से हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड क्या आ जाती है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड हमारे पास किस तरीके से, मैंने आपको बताया था कि पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। अगर उन दोनों एटम का डिफरेंस, जो इन दोनों एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से क्या होगा, कम होगा। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन की क्या थी 2.0 और क्लोरीन की हमारे पास क्या थी 3.2। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन का जब हमने डिफरेंस लिया है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का 2.2 से 3.2 को माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आया था 1। लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात करती हूँ तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम की क्या हो जाएगी, 1.7 से ज़्यादा हो जाएगी। एग्जाम्पल दिया हुआ है, सोडियम के हमारे पास क्या है 0.9 और क्लोरीन के हमारे पास क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.0। इन दोनों का अगर डिफरेंस निकालूँ तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2.1। हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आया था वो हमारे पास क्या आया था, 1 आया था, जो कि 1.7 से क्या है, कम है। तो जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.7 से कम होती है तब हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा आ जाता है, इतना ज़्यादा 2.1, तो तब हमारे पास बॉन्ड कौन सी फॉर्म होती है, आयोनिक बॉन्ड, या हम इसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कह सकते हैं। दोनों सिमिलर एटम्स के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहलाता है। अगर डिसिमिलर एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है और उन पर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो हमारे पास पोलर कोवैलेंट बन रहा है। लेकिन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 1.7 से ज़्यादा है, तो जो बॉन्ड है उसका करेक्टर चेंज हो जाएगा, उसकी करेक्टरिस्टिक चेंज होकर किस में आ जाएगी, आयोनिक बॉन्ड में या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में, क्योंकि इन पर क्या आ जाएगी, चार्जेस, एक्चुअल चार्जेस डेवलप हो जाएंगे, जिसके रिजल्ट में हमारे पास आयोनिक बॉन्ड बनता है। तो क्लास ये था हमारा आज का टॉपिक, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड और आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो क्लास आज का हमारा टॉपिक यहीं एंड होता है। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।